नाइन्थ क्लास साइंस का जो होमवर्क है वो है 13 चैप्टर के ये 10 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के। ये आपको लर्न करने हैं। इनको हम समझते हैं पढ़ के। स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। एक तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, दूसरा हमें अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेस वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़। ऐसी 2 कंडीशंस बताइए जिसके द्वारा हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, अच्छा स्वास्थ्य और बीमारियों से दूर रहना। कई बार किसी को बीमारी ना हो और उसका स्वास्थ्य पुअर हो, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हमें दूसरों के एक्सपोजर से बचना चाहिए, यानी दूसरों के सीधा संपर्क में नहीं आना चाहिए। कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं लेना चाहिए जो एडिक्टिव हो, जैसे कैफीन है या कोई और दूसरा सब्सटेंस है। साफ़ पानी पीना चाहिए और अच्छी कंडीशंस में रहना चाहिए, साफ़ एनवायरनमेंट में। इस थर्ड क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। फोर्थ है लिस्ट एनी 3 रीजंस वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought टू सी अ डॉक्टर। ऐसे 3 कारण बताइए जिसके द्वारा आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट, अगर इनमें से कोई एक सिम्टम भी प्रेजेंट होता है, वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, क्या आप फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। हमारे पास कई बार सिम्टम्स होते हैं जैसे बुखार आना, खांसी जुकाम होना, ये सिम्टम हो सकता है। एक सिम्टम हो सकता है भूख ना लगना, उल्टी आना, घबराहट, या एक सिम्टम हो सकता है लूज मोशंस का, डायरिया, दस्त लगना। तो ये सिम्टम्स हैं जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और भी हो सकते हैं इसके अलावा, यहाँ पर 3 ही पूछे गए थे तो 3 ही बताए गए हैं। इनमें से अगर कोई एक भी सिम्टम नज़र आता है तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो सिम्टम्स हैं ये अलग अलग बीमारियों के हैं। और अगर एक भी बीमारी है या इनमें से एक से ज़्यादा भी हैं तो वो और भी फैटल कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस वुड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ बी मोस्ट अनप्लीजेंट। कौन से केस में आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा बिगड़ सकता है? तो पहला है इफ़ यू गेट जॉन्डाइस, जॉन्डाइस होता है पीलिया, आपको पीलिया हो जाए। इफ़ यू गेट लाइस, आपको जुएँ हो जाएं। इफ़ यू गेट एक्ने, आपके फुंसियाँ वगैरह निकल जाएं। तो ये जो 2 हैं नीचे वाले, ये इतने खतरनाक नहीं हैं, जानलेवा नहीं है। पर जो जॉन्डाइस है, पीलिया है, ये काफ़ी लंबी चलने वाली बीमारी है। इसमें एक बिलरूबिन नाम का वायरस होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये सबसे ज़्यादा घातक बीमारी है और इससे हमें जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके। नेक्स्ट है वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक बैलेंस्ड एंड नोरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। हमें बैलेंस्ड और नोरिशिंग फूड लेने की सलाह क्यों दी जाती है जब हम बीमार हों? क्योंकि ऐसा भोजन जल्दी से पचता है, उसके अंदर सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ताकि हमारी जो रिकवरी है वो फास्ट हो। तो यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन्फेक्शन वाली बीमारियां फैल सकती हैं? किसी के सीधा संपर्क में आने पर, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, फूड के द्वारा, किसी से हाथ मिलाने पे, गले मिलने पे, इन सब कारणों से इन्फेक्शन वाली बीमारियां फैल सकती हैं। बट व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आप अपने स्कूल में किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचने के लिए? कुछ जनरल मेथड है, कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं। जनरल मेथड में है अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखो, किसी के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचो यानी सीधे संपर्क में आने से, साफ़ पानी पियो, सफिशिएंट पर्याप्त बैलेंस्ड डाइट लो। ये है जनरल मेथड, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। स्पेसिफिक मेथड है इम्यूनाइजेशन। ये किसी स्पेशल बीमारी के साथ होता है कि मान लो कोई बीमारी अगर ज़्यादा फैल रही है तो एक वैक्सीन दे दी जाती है
एक केमिकल दे दिया जाता है जो उसी बीमारी के खिलाफ लड़ेगा, सिर्फ जो ज़्यादा फैल रही है या जिस बीमारी का वो वैक्सीन दिया गया है वो उस बीमारी को रोक देगी। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? किसी व्यक्ति को इस तरीके से बनाना, उसके शरीर में कोई ऐसा केमिकल डालना जिससे वो एक विशेष बीमारी से बच सके। ये इंजेक्शन द्वारा हो सकता है, टैबलेट के द्वारा हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी? विच ऑफ दीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया? आपके एरिया में कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, यानी इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम हैं, लोगों को वैक्सीन वगैरह दिया जाता है। और आपके एरिया में घातक बीमारियां कौन सी हैं, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है।